देखो सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग सिंपल के बारे में समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले हम लोग इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। तुम सबको पता है कि हम लोग जो हैं मतलब कि हम हो सकते हैं, तुम नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स बैंक में कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। मान लिया कि वो एक पर्टिकुलर ईयर में 10,000 रुपया बैंक के अंदर में डाल दिया। अगर आफ्टर 1 ईयर वो पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक उनको कितना रुपया देगा? क्या वो 10,000 रुपया ही बैंक रिटर्न करेगा या कुछ बढ़ जाएगा? तो हम लोग कहते हैं कि बैंक जो होता है ना, कुछ पैसा इंक्रीमेंट कर देता है। अब मान लें कि 10,000 था तो हो सकता है 10,500 रिटर्न करे आफ्टर 1 ईयर। तो वो जो 500 बढ़ के मिला, ना, वो 500 क्या है आपका? वो इंटरेस्ट है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम किसी से उधार मांगने गए। हम उससे बोले कि भैया हमको कुछ काम है, आप हमको 10,000 रुपया उधार दे दीजिए। बोला ठीक है, उधार देने के लिए तो हम आपको उधार दे देंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट लगेगा। कुछ इंटरेस्ट कहने का मतलब उसका यह है कि जितना वो रुपया दिया है वो तो वो लेगा ही लेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेगा। जितना एक्स्ट्रा वो लेगा वही इंटरेस्ट कहलाएगा। मान लिया वो हमको 10,000 दिया, बदले में 12,000 हमसे रिटर्न लिया, एक्स्ट्रा हमसे कितना लिया? 2,000। तो वो जो 2,000 है वो क्या है? इंटरेस्ट है। और यह आप बैंकिंग सेक्टर में तो आप जानते ही होंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलता भी है अगर हम पैसा बैंक में डालते हैं तो। और अगर मान लीजिए किसी को कार लेना है, बाइक लेना है, घर बनाना है, तो उस केस में हम लोग बैंक से भी पैसा उधार लेते हैं। तो जब हम बैंक से पैसा उधार लेंगे तो उस केस में हमको उल्टा इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक में अगर हम पैसे जमा किए तो वो इंटरेस्ट बैंक हमको देगा, और अगर हम बैंक से उधार लिए तो हमको इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। शुरुआत में क्या होता था कि हम लोग बैंक में जाते थे और उतना हमको जानकारी नहीं था, तो हमको लगता था कि बैंक में हम लोग जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो हमारे पैसा को वहाँ अपने पास रखता है, सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, और जब ज़रूरत होता है वो हमको पैसा रिटर्न भी कर देता है। फिर हम सोचे कि रिटर्न जब करता है तो हमको कुछ बढ़ा के वो रिटर्न करता है। तो बोले बैंक वाला गधा है क्या, जो हम उसको अगर 1 लाख रुपया दिए तो हमको 1,10,000 रिटर्न कर रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा। जबकि हमको लगता था कि अगर वो मेरा पैसा को सेफ करके रखा है, सिक्योर करके रखा है, ऑन टाइम हमको जब ज़रूरत है वो ऐसा दे रहा है, बदले में वो हमको सर्विस देता। बहुत सारे स्टाफ को बैठा कर रखा हुआ है ना, उसमें भी उसका अपना कुछ खर्च है, तो फिर वो एक्स्ट्रा हमको कैसे दे सकता है? आखिर उसको इनकम होता कहाँ से? बाद में समझ में आया कि इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट है ना, वही मेन उसका सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक में को जो इनकम होता है वो कहाँ से होता है? तो इंटरेस्ट से होता है। अब कैसे होता है? तो हम लोग अगर बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो हमको कुछ इंटरेस्ट देता है, उसके लिए कुछ रेट लगाता है। रेट मतलब परसेंटेज के हिसाब से, कि 4%, 5%, 6% ऐसे होता है। कि अगर एनुअली वो जो बैंक का इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है? एनुअली। मतलब कि अगर हम बैंक में गए 1 लाख रुपया जमा कर दिए, बैंक बोला कि हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, 4% एनुअली, मतलब कि 1 साल के बाद वो 1 लाख का हमको 4,000 रुपया इंटरेस्ट देगा। तो 1 लाख बाद अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमको कितना देगा? 1 लाख प्लस 4,000, 1,04,000 वो हमको रिटर्न करेगा। बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। 4% होता है, 4.2 होता है, 6% होता है और 8% होता है। ये मान के चलिए बैंक हमको उतना ही देता है। 8% का मतलब हो गया कि 1 लाख अगर हम बैंक में डाले हैं तो 1 साल के बाद हमको 8,000 रिटर्न करेगा।
4% का मतलब हो गया 1 साल में वो 4% हमको रिटर्न करेगा, ठीक, इंटरेस्ट वो हमको देगा। लेकिन अगर हम बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब बैंक से हम लोन लेते हैं, उसको लोन कहा जाता है, बैंक से जो हम उधार लेते हैं उसको लोन कहा जाता है। तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमसे जो इंटरेस्ट लेता है वो करीब करीब 10%, 12%, 14% इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम गए बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिए, 4% इंटरेस्ट, मतलब 4 नहीं 6% मान लिए। 1 लाख रुपए जमा किए, हमको इंटरेस्ट वो कितना देगा, 6%, मतलब 1 लाख में वो 6,000 हमको एक्स्ट्रा देगा। अब उसी समय कोई दूसरा आदमी चल गया जिसको पैसे की ज़रूरत थी, वो बैंक से 1 लाख रुपया लोन ले लिया। जो पैसा हम बैंक में जमा किया ना, उसी पैसा को कोई दूसरा आदमी क्या ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। बैंक उस पर 40% लगा दिया, 14%, मतलब कि 1 ईयर में वो जिस आदमी को लोन दिया है उससे 14,000 एक्स्ट्रा लेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया। मान लीजिए ए कौन है, हम हैं, बैंक में कितना जमा किए, 1 लाख, ठीक है, रेट कितना हमको दिया, 4%। बी को गया, बी जो है बैंक से उधार लिया, कितना, 1 लाख, उससे बैंक कितना रेट लिया, 14%। अब 1 साल के बाद बी बैंक को रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न करेगा, तो यहां पे 1,14,000 है ना, और हमको बैंक कितना रिटर्न करेगा, 1,04,000, ठीक। जो पैसा हम बैंक को दिए 1 लाख, उसी 1 लाख से बैंक कितना कमा रहा है, 1,40,000, मतलब वो कितना एक्स्ट्रा कमाया, 14,000, कितना कमाया। और ये जो 14,000 था उसमें से वो हमको कितना दे दिया, 4,000। फिर भी बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का हुआ ना। तो बैंक यही काम करता है, बैंक हमसे पैसा लेता है और लेने के बाद किसी और को दे देता है, किस फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, और उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत। बैंक को जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो लोन से ही प्रॉफिट होता है। उसी में आप सुनते हो कार लोन, होम लोन, ये लोन, वो लोन, समथिंग, ठीक है। अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ आपको इंटरेस्ट समझना था कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो अगर हम किसी से उधार लिए हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिटर्न करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी हम रिटर्न करते हैं, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। किसी से अगर हम 5,000 लिए और 5,500 रिटर्न किए तो एक्स्ट्रा कितना रिटर्न किए, 500, तो वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न किए वही मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट समझ में आ गया। अब कुछ और टर्म समझते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल। अगर हम किसी से उधार लिए हैं, लेट्स हम उधार लिए हैं, तो हम किसी से 5,000 उधार लिए, तो जितना उधार हम लिए वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। तो मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया 5,000। जो हमको पैसा दिया था वो बोला कि देखिए हम आपको 5,000 तो दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10% लगेगा। इंटरेस्ट हमसे वो कितना ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है हमसे 10%। 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 100 रुपीज दिया है तो 10 रुपीज वो इंटरेस्ट लेगा 1 साल में, 100 पे 10 रुपीज, तो 5,000 पर वो कितना लेगा। तो हम लोग अगर इंटरेस्ट निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10% ऑफ 5,000, मतलब 10/100 500,
हुआ ना। तो रिटर्न कितना करेगा हमको रिटर्न कितना करना होगा, तो जितना रिटर्न करेंगे मतलब कि 5000 तो जो लिए थे वो, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ 500 वो भी तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। हमको रिटर्न करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर हम दोनों को जोड़ दें तो उसी को कहते हैं अमाउंट। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब कि हो गया 5000 प्लस 500, 5000 ये मेरा अमाउंट हुआ। ठीक, क्लियर है। हम बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए, बदले में हमको 2,20,000 मिला आफ्टर 1 ईयर। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 2 लाख, जितना जमा किए। 2,20,000 क्या हुआ जो हमको मिला अमाउंट, और कितना एक्स्ट्रा मिला 20,000। तो 20,000 क्या हुआ इंटरेस्ट। 20,000 क्या हुआ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा मिला वो मेरा इंटरेस्ट हो गया। क्लियर यहां तक। अब इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या। सिंपल इंटरेस्ट, अगर आप अपने आसपास में जो मनी लेंडर्स हैं, जो पैसा उधार पे चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को क्या चलाते हैं, उधार पे चलाते हैं। मतलब किसी को पैसा दे देते हैं और बदले में वो सूद ब्याज लेते हैं, उसको हम लोग मनी लेंडर्स कहते हैं। वो जो किसी को पैसा देते हैं, खासकर अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स को देते हैं, पड़ोसी उड़ोसी को देते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एकदम फंडा सिंपल सा है। मान लिए कि हम आपको 1,000 रुपीज़ दिए, 1,000 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ 10%। तो इसका मतलब कि अगर 1,000 दिए हैं 10% पे दिए हैं, इस तरीके से कि अगर हम आपको दिए कितना प्रिंसिपल 1,000, रेट कितना है 10%, इसको रेट कहा जाता है, इंटरेस्ट नहीं रेट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 1 ईयर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो 10% ऑफ 1,000 करेगा ना। 10 इंटू 100 इंटू 1000 मतलब 100। मतलब कि अगर 1,000 अगर कोई उधार लिया है 10% के हिसाब से, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट उसका कितना होगा 100। अब जब 1 ईयर का निकल गया 100 रुपीज़, तो 2 ईयर का कितना होगा 3 ईयर का कितना होगा 4 ईयर का कितना होगा 5 ईयर का। सिंपल सा इंटरेस्ट है ना। हमको क्या करना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेना 1 ईयर का, और जितना ईयर का निकालना उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। हर ईयर में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो सेम होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट 100 रुपीज़, थर्ड ईयर में भी 100 रुपीज़, और अगर ऐसे हम पूरा मिला दिया जाए तो 1 ईयर में इंटरेस्ट अगर 100 रुपीज़ है तो 2 ईयर में 200 होगा, 3 ईयर में 300 होगा, 4 ईयर में 400 होगा, 5 ईयर में 500 होगा। ऐसे इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। दैट्स कॉल्ड सिंपल। इसको कहते हैं ना एकदम सिंपल है। अगर आपको इसको निकालना हो, अगर आप मान लिए कि किसी को 1,000 रुपीज़ दिए हैं और वो 10% रेट पे दिए हैं, तो आफ्टर 10 ईयर वो आपको कितना लौट आएगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट ही हो गया आपका कितना 100, तो 10 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 1000। तो 1000 आपका इंटरेस्ट हो गया, 1000 आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1000 प्लस 1000 2000। अमाउंट कितना होगा 2000। ठीक है, इसीलिए इसको सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि आप 1000 रुपीज़ दिए 10% के हिसाब से, तो पहला ईयर में तो 1000 पे 10% दिया,
कितना इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़, पहला ईयर कितना आया 100 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि उसका जो प्रिंसिपल है अब बढ़ जाएगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट था उसमें जुड़ जाएगा। तो अगला बार जो वो इंटरेस्ट लेगा तो वो 1000 पर नहीं लेगा, देखो जाएगा आपसे बोलेगा कि भैया पैसा लाइए मेरा 1 साल बाद, तो 1 साल बाद उसका कितना हो गया 1000 प्लस 100, 1100 हुआ ना। कहिएगा कि देखो मेरे पास भाई पैसा नहीं है अभी, अगले साल हम दे देंगे। बोले ठीक है अगले साल देना, लेकिन अब हम इंटरेस्ट किस पे लेंगे 1100 पे, तो अगले साल ये इस पे इंटरेस्ट लेगा। तो इसका अगर 10% निकालोगे तो आ जाएगा 110। नेक्स्ट ईयर जाओगे तो हो गया आपका 1210। फिर आपसे बोलेगा भैया मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। फिर बोला भैया देखिए बहुत प्रॉब्लम है, लॉकडाउन हो गया, पैसा तो दे नहीं पाएंगे। 1 साल बाद बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको इंटरेस्ट किस पे देना है 12,1000 पे। तो फिर अगला साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 121। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगा 100, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगा 110, थर्ड ईयर 121, फोर्थ ईयर कुछ और लगेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें अगर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट पता हो तो जितना ईयर का भी निकालना हो बस मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। अब चलिए अगर आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। अगर आपको देखो, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो याद रखना सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, R फॉर रेट, बाय में 100। अगर टाइम ईयर में दिया हुआ रहे तब तो ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में रहे चाहे जैसे भी रहे। अगर टाइम मंथ में हो, टाइम अगर किस में हो मंथ में हो, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टाइम दिया हुआ हो डे में तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 365 से, किसी में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिए कि आपको बोला कि एक आदमी जो है अपने फ्रेंड से 50,000 रुपीज लिया एट अ रेट 8%, 50,000, ठीक है 8% के हिसाब से, और टाइम दिया 146 डे। कितना देना पैसा को रिटर्न करना है, कितना रिटर्न करेगा 50,000 रुपया उधार लिया है, 8% के हिसाब से लिया है, और कितने दिन के लिया है 146 डे के लिए लिया है। वो कितना रिटर्न करेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट देना है तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले डे को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डे मतलब देखो यहाँ पे 146 टाइम जो है डे में है, ईयर में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे 146 बाई 365, ठीक है। अब 73 से अगर काटोगे ना 73 के टेबल में, तो
तो 73 के टेबल में ये आएगा 2 बार में और ये आएगा 5 बार में ईयर। आप काट के देख सकते हो। किससे बोले? 73 के टेबल में ये 2 बार में आएगा और ये कितने बार में? अब हम यहां लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पी कितना है मेरा? 50,000, ठीक है ना। उसके बाद टाइम कितना है? 2/5 है तो 5 को नीचे लिख दो, 2/5। रेट कितना है? 8। और यहां पे 100 है तो यहां 100। क्लियर? अब यहां से काट दो, कट गया। 5 से 100 टाइम में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 200, 1600 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है? अमाउंट। तो लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। P कितना है? 50,000। फिर SI कितना है? तो कितना हो गया? 51,600। क्लियर है? कुछ गया दिमाग में? आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लिया रेट भी फ्रैक्शन में दिया हो, मान लिया कि 10/5, तो 10 ऊपर लिखना, 5 फिर वैसे कर देना। समझ में आया? तो पहला आप बुक में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा जिसे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना होगा, तो उस तरह का सारा क्वेश्चन को तुम लोग कर लो। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन रुको और करवा देते हैं। बुक देखें। देखो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तुम निकाल लोगे। जैसे यहां पर दिया हुआ प्रिंसिपल 1500, प्रिंसिपल है 1500, रेट है 12% और टाइम दिया हुआ 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर 3 मंथ। इधर देखो, तो सबसे पहले तो 3 ईयर को तुम ऐसे ही लिखना और जो मंथ वाला पोर्शन है उसको किससे डिवाइड करना है? 12 से। तो फिर ऐसे लिखना 3/12 ईयर। क्लियर? 3 लिखे, होल 3/12 किससे कटेगा? किससे कटेगा? 3 से। एक बार में 4 बार में, मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो गया? 13/ईयर, है ना। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P 1500 टाइम 13/4 और रेट कितना है? बाय में कितना? 100। कट गया 3 बार में। 13 3 जा 39, 39 इंटू 15, या पहले इसको कर लो 39 135 45 58 585 585। ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है? 1500 और SI कितना है? 585।
कितना हो गया 2085। क्लियर। तो आप पहले प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट और टाइम निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो।